हरे कृष्णा। रिचा एस्ट्रोविज़न में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम फिर से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो है कि शनि ग्रह अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में फोर्थ हाउस में प्लेस्ड हो, वो किस तरह से व्यक्ति के जीवन में, मैरिड लाइफ में और फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम्स और डिस्टर्बेंस को क्रिएट कर सकता है। तो इस सारी स्थिति को हम कुछ एक एग्जाम्पल बर्थ चार्ट्स के माध्यम से समझने का प्रयास करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम हम बात करने वाले हैं भारतीय सिनेमा इतिहास की महान अभिनेत्री मीना कुमारी के बर्थ चार्ट की, जिन्हें की ट्रेजेडी क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में शनि ग्रह फोर्थ हाउस में प्लेस्ड हो, तो इतना तय है कि व्यक्ति के फैमिली लाइफ में, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स और टेंशन की संभावना ये प्लेसमेंट बनाती है। क्योंकि देखिए, जो चतुर्थ भाव है, जो फोर्थ हाउस है, उसे सुख स्थान माना जाता है, कंफर्ट जोन माना जाता है और चंद्रमा चतुर्थ भाव का कारक माना जाता है और वो मन को भी रिप्रेजेंट करता है। लेकिन इसी चतुर्थ चतुर्थ भाव में, फोर्थ हाउस में, जिसे कि कंफर्ट जोन माना जाता है, वहाँ पर अगर लोनलीनेस और स्ट्रगल को रिप्रेजेंट करने वाला शनि ग्रह अगर प्लेस्ड हो, तो इतना तय है कि व्यक्ति की मैरिड लाइफ में, फैमिली लाइफ में बहुत सी टेंशन्स और प्रॉब्लम्स होने की संभावना बनती है। क्योंकि जो फोर्थ हाउस है, वो सेवंथ हाउस, जो कि विवाह भाव माना जाता है, उसका 10वां भाव है। तो विवाह का जो कर्म है, उसे फोर्थ हाउस से देखा जाता है। तो फोर्थ हाउस में शनि ग्रह की प्लेसमेंट जो है, वो हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए एक अच्छा संकेत नहीं मानी जा सकती। तो शनि अगर फोर्थ हाउस में प्लेस्ड हो, तो बहुत बार सर्कमस्टांसेस इस तरह के हो सकते हैं, या फिर व्यक्ति की छोटी-छोटी बात पर ओवर रिएक्ट करने की वजह से, खुद की फॉल्ट फाइंडिंग नेचर होने की वजह से, या रिश्तों में ओवर एक्सपेक्टेशंस की वजह से फैमिली लाइफ में, मैरिड लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स और टेंशन होने की संभावना ये प्लेसमेंट बनाती है। हालाँकि देखिए, शनि अगर फोर्थ हाउस में प्लेस्ड है, तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि व्यक्ति का डिवोर्स हो जाएगा। डिवोर्स तभी होता है अगर बर्थ चार्ट में डिवोर्स का योग बन रहा हो, नहीं तो डिवोर्स नहीं होगा, झगड़ा चाहे 20 साल चलता रहे। तो यहाँ पर जब भी हम किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में फोर्थ हाउस में, सुख स्थान में, कंफर्ट जोन में अगर शनि ग्रह को देखें, तो इतना तय है कि मैरिड लाइफ में, फैमिली लाइफ में टेंशन, प्रॉब्लम्स होने की संभावना ये प्लेसमेंट बनाती है। तो इस स्थिति में हमें जो है फर्दर इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करनी चाहिए। तो हमें सप्तम भाव, जो कि विवाह भाव माना जाता है, उसकी स्थिति को एनालाइज़ ज़रूर करना चाहिए। तो और सेवंथ लॉर्ड की क्या प्लेसमेंट है, ये भी ज़रूर देखना चाहिए। और इसके साथ ही शुक्र, वीनस, जिसे कि मैरिटल हैप्पीनेस का नेचुरल सिग्निफिकेटर माना जाता है, उसकी भी बर्थ चार्ट में क्या स्थिति है, उसके बारे में भी हमें ज़रूर जानना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम मीना कुमारी के बर्थ चार्ट में देखें, तो शनि ग्रह हमें यहाँ पर फोर्थ हाउस, जो कि कंफर्ट जोन माना जाता है, वहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये इंडिकेट करता है फैमिली लाइफ में, मैरिड लाइफ में टेंशन को, प्रॉब्लम्स को। और इसके बाद अगर हम सेवंथ हाउस पर जाएं, तो यहाँ पर हमें जो है भृगु पॉइंट दिखाई दे रहा है सप्तम भाव में ही। और जो सेवंथ लॉर्ड है मंगल, वो नाइन्थ हाउस में हमें दिखाई दे रहा है दग्ध राशि में। और इसी तरह से मैरिटल हैप्पीनेस का नेचुरल सिग्निफिकेटर माने जाने वाला शुक्र जो है, वो भी हमें दग्ध राशि में नाइन्थ हाउस में दिखाई दे रहा है। तो शुक्र का, वीनस का दग्ध राशि में होना हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं है। क्योंकि शुक्र अगर दग्ध राशि में हो,
तो ये वैवाहिक सुखों में, मैरिटल हैप्पीनेस में बहुत हद तक जो है वो कमी कर देता है। तो दग्ध राशि में शुक्र कैसा फल देता है और दग्ध राशियों के ऊपर मेरा एक वीडियो मेरे चैनल पर है, मेरे गुरु नवनीत जी के साथ। तो अगर आप शुक्र दग्ध राशि में कैसा प्रभाव देता है, दग्ध राशियों के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पर उस वीडियो को ज़रूर देख सकती हैं। तो यहाँ पर जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है, मीना कुमारी के बर्थ चार्ट में 4th हाउस में शनि ग्रह प्लेस्ड है। 7th हाउस की अगर स्थिति को हम देखें, तो 7th लॉर्ड जो है वो भी दग्ध राशि में प्लेस्ड है 9th हाउस में, और इसके साथ ही शुक्र भी दग्ध राशि में प्लेस्ड है 9th हाउस में। तो ये सारी स्थिति जो है एक असफल वैवाहिक जीवन को की तरफ इंडिकेट करती है। और इसके साथ ही शनि ग्रह का 4th हाउस में होना फैमिली लाइफ में, मैरिड लाइफ में बहुत सी टेंशन की तरफ भी इंडिकेट करता है। तो अगर हम मीना कुमारी के जीवन को देखें, तो हालाँकि सिनेमा के क्षेत्र में उन्होंने महान सफलता प्राप्त की, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में, मैरिज रिलेशनशिप में उनके जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा, बहुत ज़्यादा टेंशन रही, और असफल वैवाहिक जीवन की वजह से वो बहुत सालों तक डिप्रेशन की स्थिति में भी रही। तो इस तरह से सिनेमा और ग्लैमर की चकाचौंध से घिरी रहने के बावजूद वो मन की गहराइयों में वो बिल्कुल ही अकेली थी। तो इस तरह से शनि ग्रह के चतुर्थ भाव में होने की वजह से जीवन में बहुत कुछ हासिल करने के बावजूद, बहुत ऊंचाइयों को छूने के बावजूद, वो मानसिक रूप से अपने वैवाहिक जीवन में और अपने पारिवारिक जीवन में उन्होंने बहुत संघर्ष का सामना किया, और वो मानसिक रूप से बिल्कुल अकेली थी। तो अब हम बात करने वाले हैं फेमस हॉलीवुड एक्ट्रेस मैरिलिन मनरो के बर्थ चार्ट की। तो अगर हम उनके बर्थ चार्ट को देखें, तो 4th हाउस जो कि सुख स्थान माना जाता है, कंफर्ट ज़ोन माना जाता है, वहाँ पर शनि ग्रह हमें जो है एक्सॉल्टेड होकर प्लेस्ड दिखाई दे रहा है, और भृगु बिंदु भी जो है, भृगु पॉइंट भी 4th हाउस में ही दिखाई दे रहा है। तो अगर हम 7th हाउस की स्थिति की अगर बात करें, तो यहाँ पर हमें हालाँकि चंद्रमा जो है सप्तम भाव में दिखाई दे रहा है, लेकिन जो 7th लॉर्ड है, शनि ग्रह, वो हमें 4th हाउस में एक्सॉल्टेड अवस्था में दिखाई दे रहा है, आत्मकारक ग्रह के रूप में, जो कि पास्ट लाइफ के कार्मिक बर्डन को भी शो करता है। तो इस तरह से चतुर्थ भाव में शनि ग्रह का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्थिति में होना मैरिड लाइफ के लिए, एक फैमिली लाइफ के लिए बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं माना जा सकता। तो इसी तरह से अगर हम मैरिटल हैप्पीनेस के नेचुरल सिग्निफिकेटर माने जाने वाले शुक्र ग्रह की बात करें, तो वो हमें 10th हाउस में दिखाई दे रहा है, दग्ध राशि में। तो शुक्र का दग्ध राशि में प्लेस्ड होना वैवाहिक सुखों में बहुत अधिक कमी कर देता है, और इसी तरह से शनि ग्रह का 7th लॉर्ड होकर, एक्सॉल्टेड होकर, एक आत्मकारक ग्रह होकर 4th हाउस में प्लेस्ड होना उनके जीवन में, मैरिड लाइफ में, रिश्तों में, फैमिली लाइफ में एक स्ट्रगल और अकेलेपन की स्थिति को शो करता है। हालाँकि प्रोफ़ेशनल लेवल पर अ, उन्होंने बहुत ऊँचाइयों को छुआ, बहुत सफलता मैरिलिन ने अपने जीवन में हासिल की, लेकिन सिनेमा और ग्लैमर की चकाचौंध से घिरे होने के बावजूद, वो मानसिक रूप से वो बिल्कुल अकेली थी। तो इस तरह से शनि के चतुर्थ भाव में प्लेस्ड होने की वजह से, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्थिति में शनि के 4th हाउस में प्लेस्ड होने की वजह से जीवन में बहुत कुछ हासिल करने के बावजूद
वो मानसिक रूप से अकेली थी और उन्होंने अपने जीवन में, अपने वैवाहिक रिश्तों में बहुत वैवाहिक रिश्तों की वजह से बहुत से डिप्रेशन को भी झेला, मानसिक तनाव को भी सहा और एक तरह से अकेलेपन का जीवन उन्होंने जिया। तो इस तरह से शनि के सुख स्थान में प्लेस्ड होने की वजह से उनके जीवन में, रिश्तों में, विवाह में और पारिवारिक जीवन में संघर्ष और अकेलेपन की स्थिति रही। तो ये तो थी सेलिब्रिटीज़ के बर्थ चार्ट की, तो अगर हम सामान्य व्यक्तियों की बात करें, तो ये जो बर्थ चार्ट हमें सामने दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, ये एक ऐसे व्यक्ति का बर्थ चार्ट है जिनकी एज तकरीबन 32 इयर्स के करीब है और इनका अभी तक जो है विवाह नहीं हुआ है। तो अपनी रिश्तों में ओवर एक्सपेक्टेशंस की वजह से अपनी फॉल्ट फाइंडिंग नेचर की वजह से और छोटी-छोटी बातों पर ओवर रिएक्ट करने की वजह से इनके फैमिली लाइफ में और रिलेशनशिप में जो है हमेशा टेंशन की सिचुएशन इनके जीवन में रही है। तो यहाँ पर अगर हम इनके बर्थ चार्ट को ध्यान से देखें, तो 4th हाउस में हमें शनि ग्रह दिखाई दे रहा है, जो कि आत्मकारक ग्रह भी है। पास्ट लाइफ के कार्मिक बर्डन को भी जो शो करता है और अगर हम 7th हाउस की स्थिति को देखें, तो 7th लॉर्ड जुपिटर जो कि एक बाधक ग्रह भी है, वो आद्रा नक्षत्र में 10th हाउस में प्लेस्ड है। तो इसी तरह से हम अगर मैरिटल हैप्पीनेस के नेचुरल सिग्निफिकेटर शुक्र की स्थिति को अगर हम देखें, तो वो हमें दिखाई दे रहा है 5th हाउस में दग्ध राशि में। तो शुक्र का यहाँ पर दग्ध राशि में होना जो है, वो मैरिटल हैप्पीनेस के लिए बिल्कुल भी एक अच्छी स्थिति नहीं है। हालाँकि ये जिनका बर्थ चार्ट है वो प्रोफ़ेशनली एक अच्छी लाइफ़ जी रहे हैं, लेकिन अगर पारिवारिक जीवन की बात की जाए या रिलेशनशिप की बात की जाए, तो बहुत बार इनके रिश्ते हुए और कई बार स्थितियाँ ऐसी बनी और कई बार उनकी खुद की ओवर एक्सपेक्टेशंस की वज़ह से, छोटी-छोटी बातों पर ओवर रिएक्ट करने की वज़ह से उनके जो है रिश्ते बहुत बार टूटे और अभी तक उनका विवाह नहीं हुआ है और वो एक अकेलेपन का जीवन जो है, वो जी रहे हैं। तो इस तरह से शनि ग्रह यहाँ पर चतुर्थ भाव में एक आत्मकारक ग्रह होकर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्थिति में प्लेस्ड है और उनके जीवन में पारिवारिक रिश्तों में और रिलेशनशिप में जो है एक स्ट्रगल और टेंशन की स्थिति की वजह भी है। तो इस तरह से शनि ग्रह के चतुर्थ भाव में प्लेस्ड होने की वजह से इनके जीवन में रिलेशनशिप में, फैमिली लाइफ में बहुत सी टेंशन और प्रॉब्लम्स का सामना इन्हें करना पड़ा। तो ये था मेरा छोटा-सा विश्लेषण। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। हरे कृष्णा।